अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन औरत कौन है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उसका शौहर उसको देखे तो वो इससे खुश कर दे। जब उसका शौहर उसको देखे तो वो इससे खुश कर दे। ये एक बेहतरीन औरत की निशानी है। जब शौहर शरीयत के मुताबिक हुक्म दे तो वो इसको पूरा करे। देखें, यहाँ ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब उसका शौहर उसको शरीयत के मुताबिक हुक्म दे तो वो पूरा करे। जब उसका शौहर कहे कि बाल कटवा दो, कोई मसला नहीं, दुपट्टा नहीं लेना, तो ये हुक्म मानना औरत पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ औरत को हामद की अताअत नहीं करनी। यहाँ बात ये हो रही है कि जब उसका शौहर उसको शरीयत के मुताबिक हुक्म दे तो वो उसका हुक्म माने और शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। बहुत ही कठिन मराहल होते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, उस वक़्त शैतान इंसान को गुनाहों की तरफ उकसाता है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक़्त भी आपका रब आपको देख रहा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। हत्ता कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान किसी मर्द के साथ ही कोई गलती करे। मोबाइल में इस वक्त ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि इंसान गुनाह की तरफ उकसता जाता है, बढ़ता जाता है। तो कोशिश करें कि मोबाइल में भी जो गुनाह हैं उनसे भी बचा जाए। इसके बाद है कि शौहर के माल की हिफाजत करें। शौहर का माल जो होता है, औरत उसकी जो है उसकी हिफाजत अगर अच्छे तरीके से कर दे, और एक औरत घर को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो इसलिए कोशिश करें कि मर्द को भी चाहिए, यहाँ मर्द भी गलती पर हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी औरतों की इज़्ज़त करें, अपनी औरत को एहतराम दें। औरत भूखी गुजारा कर लेगी, औरत मुश्किल हालात में गुजारा कर लेगी अगर आप उसे इज़्ज़त देंगे। तो कोशिश करें औरतों को इज़्ज़त देना सीखें। इज़्ज़त जो है ये बहुत कीमती चीज़ है। माल से बंदे का दिल नहीं बहलता। इज़्ज़त जब बंदे को मिलती है तो उसका मकाम, आपकी नज़रों में उसका मकाम भी बढ़ेगा और उसकी नज़रों में आपका मकाम बढ़ेगा। तो इस तरह एक कामयाब घराना जो है वो जन्म लेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों मियाँ बीवी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। कोशिश किया करें कि औरतों को उनके मकाम दिया करें। बेटी को बेटी का मकाम दें, माँ को माँ का मकाम दें, बीवी को बीवी का मकाम दें। जब आप इन मकामात को, इन बीवियों के, औरतों के इन मकामों को सही तरीके से अदा करने लग पड़ेंगे तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं पैदा होंगे। माँ को माँ के दर्जे में रखें, बीवी को बीवी के दर्जे में रखें। जिन जिन के जो हकूक़ हैं वो अच्छे तरीके से पूरे करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह।